तो जैसे यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर यहाँ पे यशायाह की पुस्तक उसके 55 अध्याय 8 और 9 वचन में बोल रहे हैं, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो ये यशायाह का पुस्तक परमेश्वर के सोच और मनुष्य के सोच का फर्क बताता है। तो हम अपने सोच से कैसा सोचते हैं, हर चीज के प्रति अलग सोच होता है। और परमेश्वर जैसे सोचते हैं उसमें परमेश्वर जो सोचते हैं वो पूरा अलग होता है। ये कितना अलग होता है, जमीन और आसमान के इतना अलग होता है। तो आज हम जब पापों की क्षमा के बारे में बात करते हैं, पाप की क्षमा और नए सिरे से जन्मने का रहस्य, जब हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हम अपने सोच से भी एक रास्ता बनाते हैं और परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा हमें रास्ता दिखाते हैं। तो हमारा सोच क्या बोलता है और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, इसमें कितना फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। तो इस संसार में बहुत सारे लोग पापों की क्षमा पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी इंसान जानते हैं कि हम पाप में जन्मे हैं और सभी इंसान जानते हैं कि पाप को लेके हम स्वर्ग में नहीं जा सकते और सभी इंसान अपने पाप को धुलवाना चाहते हैं। अगर आप दूसरे धर्मों में भी अगर आप जाओगे, मसीहत के अलावा भी अगर आप जाओगे, तो ये संसार में लोग होते हैं जो पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं। मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूं और मैंने ब्राह्मणों की रीत के अनुसार मैंने 25 साल तक मेरी जिंदगी को जिया और उन 25 सालों में मैं पाप से मुक्ति पाने के लिए मैंने क्या क्या किया होगा उसका कोई भी हिसाब नहीं था। 25 साल की उम्र में मैं मसीह बना और 30 साल की उम्र तक 5 साल तक मैंने मसीहत में भी पाप से मुक्ति पाना चाहा। मसीहत में आके मैंने पाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे जो भी कहा गया मैंने सब किया। मुझे कहा गया तुम्हें पानी का बपतिस्मा लेना है, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। तुम्हें मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा, जैसे स्वीकार करने के लिए कहा गया मैंने वैसे स्वीकार किया और जैसे मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा गया मैंने वैसे प्रार्थना किया। लेकिन मेरा मन पाप से कभी भी छूट नहीं सका। मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकता था आज मैंने पाप से मुक्ति पा ली, अब मेरे पास पाप नहीं है, आज मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने पापों से छुटकारा प्राप्त कर लिया, मेरा पाप से उद्धार हो गया। ऐसी बातें मैं नहीं बोल सकता था। इसलिए मैं हर दिन क्या करता, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया करो, हे परमेश्वर मेरे पाप धो दो, हे परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दो, हे परमेश्वर मुझे शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो। क्यों? क्योंकि जब मैं बाइबल को पढ़ता था तो बाइबल को पढ़ के इतना तो समझ में आता था कि यीशु का लहू हमें हमारे सारे पाप से शुद्ध करता है। ये बात तो समझ में आता था क्योंकि हर जगह ये प्रचार किया जाता था कि अगर हम हमारे पापों को माने, अगर हम हमारे पाप को कबूल करें, अगर हम हमारे पापों की क्षमा मांगे तो परमेश्वर दयालु है, वो क्षमा कर देंगे, वो हमें शुद्ध कर देंगे, वो हमें पवित्र कर देंगे, वो हमें धर्मी कर देंगे। ऐसी बातें मैं सुनता था। तो मैं जाता और घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करता, हे प्रभु जाने अनजाने मैंने जो पाप किया होगा उसे माफ कर दीजिए। हे प्रभु मेरे पाप को धो के मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए ताकि प्रभु मैं स्वर्ग में जा सकूं। मैं ऐसी प्रार्थना करता। लेकिन दूसरे दिन सुबह फिर से वही प्रार्थना कर रहा हूँ, दोपहर को वही प्रार्थना कर रहा हूँ, रात को वही प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने 5 साल तक परमेश्वर से पाप धो दो, पाप क्षमा कर दो, मुझे शुद्ध कर दो, मुझे पवित्र कर दो। ये बात मैंने परमेश्वर के आगे 5 साल तक मैंने किया। 5 साल मैंने परमेश्वर के आगे पापों की क्षमा मांगने के बाद एक दिन तो मैं 17 घंटा तक प्रार्थना कर रहा था। 17 आवर्स। तो 17 घंटा जब मैं प्रार्थना कर रहा था घुटने में, मैं ऐसे ही घुटने में पड़े पड़े मेरा हालत इतना बिगड़ गया, मैं उधर ही कोलैप्स हो गया। और वो रात में घुटने में ऐसे ही पड़ा हुआ था और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे मन में एक सोच आया। वो सोच क्या था, मैं इतने साल से परमेश्वर से पापों की क्षमा मांग रहा हूं, मैं परमेश्वर से कह रहा हूं मेरे पाप धो दो, मैं परमेश्वर से कह रहा हूं मुझे पवित्र कर दो। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। पापी इंसान स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालांकि मैं ब्राह्मण से क्रिश्चियन तो बन गया, लेकिन मैं पहले ब्राह्मण पापी था, अभी मैं क्रिश्चियन पापी बन गया। उसके बाद में बपतिस्मा लिया, पहले मैं बपतिस्मा नहीं लिया हुआ पापी था, बाद में बपतिस्मा लिया हुआ पापी बन गया। फिर 1 साल के बाद 6 महीने के बाद मैंने बाइबल कॉलेज भी किया, बाइबल स्टडी भी किया और उसके बाद मुझे डिग्री भी मिल गई। जैसे समय बीतता गया उसके बाद मैं पास्टर बन गया। मैं पहले पापी ब्रदर था, बाद में मैं पापी पास्टर बन गया।
मैं पापी का पापी रह गया, ये पापी का धब्बा मेरे ऊपर से जा रहा नहीं था। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो बाइबल में लिखा है कि धर्मी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे और सूर्य के समान चमकेंगे। तो मैं कभी ये बात समझ ही नहीं सकता था कि एक पापी इंसान जो पाप में जन्मा है, जो पापी इंसान पाप में जन्म लेकर के पाप करते हुए जिंदगी को जी रहा है, ऐसा पापी धर्मी कैसे बन सकता है? ऐसा पापी पवित्र कैसे बन सकता है? ऐसा पापी स्वर्ग में कैसे जा सकता है? ऐसे अनगिनत सवाल मेरे मन में थे। हालांकि ये बाइबल को एक बार, दो बार, कभी कभी तो हफ्ते में एक बार पढ़ता मैं बाइबल को। दिन में अगर आप 10 घंटा बाइबल पढ़ोगे तो आप 6 दिन में पूरा बाइबल खत्म कर सकते हो। कभी कभी मैं एक हफ्ते में बाइबल पढ़ता, कभी कभी मैं एक महीने में बाइबल पढ़ता, कभी कभी मैं 15 दिन में बाइबल को पूरा खत्म करता। तो कई ऐसे समय थे मैं महीने में 2 बार बाइबल को पढ़ता। तो मैं बाइबल को पढ़ता, बाइबल में ढूंढता, बाइबल में ढूंढता, बाइबल में ढूंढता, बाइबल में ढूंढता। इतना समझ में आता है कि यीशु हमें पापों से उद्धार करने के लिए आया है, यीशु हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया है। लेकिन मैं कब छूटूंगा? मैं कब पाप से स्वतंत्र होऊंगा? मैं तो परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु से पूछ रहा हूँ, लेकिन 5 साल ऐसे बीत गए। उन 5 सालों में मैंने कितने चर्चेस बदले होंगे। सबसे पहले मैं कैथोलिक चर्च जाना शुरू किया था, फिर मैंने प्रोटेस्टेंट चर्च जाना शुरू किया, फिर उसके बाद मैं न्यू लाइफ चर्च जाना शुरू किया, फिर उसके बाद फिर मैं सीएनआई चर्च जाना शुरू किया। ऐसे अनगिनत चर्चेस में जाने लगा। उसके बाद मैं अनगिनत मीटिंग अटेंड करने लगा। दिनाकरन के मीटिंग्स को अटेंड करने लगा, राम बाबू के मीटिंग्स को अटेंड करने लगा, जॉयस मेयर के मीटिंग को अटेंड करने लगा, क्या बोलते हैं, बेनी हिम के मीटिंग को अटेंड करने लगा। और हर मीटिंग में मैं पहले जाता था, हर मीटिंग में मैं वॉलंटियर काम करता था, हर मीटिंग में मैं पैसे जितना मैं दे सकता था मीटिंग के लिए मैं उतना पैसा देता था। लेकिन मीटिंग में जाता, हे प्रभु मुझे इस बार शुद्ध कर दो, हे प्रभु एक बार मेरे मन में आ जाओ, प्रभु एक बार मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर बन जाओ। लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ में आता था यीशु को ग्रहण करना मतलब क्या है। जब मैं पहली बार चर्च में गया था, मुझे कहा गया तुमको यीशु को ग्रहण करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं यीशु को ग्रहण करने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा अपनी आंखें बंद करो। मैंने मेरी आंखें बंद की। बोलो यीशु मेरे हृदय में आ जाओ। मैंने कहा यीशु मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर बन जाओ, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर बन जाओ, मेरे पाप को क्षमा कर दो, मेरे पाप को क्षमा कर दो, मुझे धो के धर्मी और पवित्र कर दो, शुद्ध कर दो, मुझे ऐसा बना दो कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकूं। मैं आपको मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर स्वीकार करता हूँ। आपको आज से मैं आपको मेरा प्रभु मानता हूँ। ऐसी प्रार्थना एक बार नहीं हर बार करता हूँ। कितना ग्रहण कर रहा हूँ यीशु को मैं। अगर यीशु एक बार मेरे मन में आएगा तो मैं दोबारा यीशु को ग्रहण करूंगा क्या? मैं क्यों इतना यीशु को ग्रहण करता हूँ? मैं क्यों इतना यीशु को बोलता हूँ मेरे मन में आ जाओ, मेरे मन में आ जाओ? अगर यीशु मेरे मन में आ जाएंगे तो मैं फिर से क्यों उनको मेरे मन में बुला रहा हूँ? तो यीशु कब आएंगे मेरे मन में? ऐसे अनगिनत अनसॉल्व क्वेश्चन, जो सवालों का जवाब सुलझाया नहीं जा सकता, ऐसे अनसॉल्व क्वेश्चन मेरे पास रहते। जब मैं बड़े बड़े बुजुर्ग पास्टर लोगों को मिलता, वो पास्टर जी लोगों का हाथ पकड़ लेता और उनसे कहता, पास्टर जी बाहर से बहुत गोरा हूं, अंदर से बहुत काला हूं। यीशु मसीह तो अंदर का देखते हैं, बाहर का नहीं देखते हैं। तो जब मैं बाइबल को पढ़ता तो बाइबल में ऐसे लिखा हुआ होता था, हे ढोंगियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुमने बर्तन को बाहर से अच्छा से साफ कर लिया है, अंदर तो देखो, अंदर तो सड़ी हुई सब हड्डियां हैं। पहले अंदर से साफ हो जाओ, फिर बाहर से सब कुछ साफ हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था यीशु मसीह मुझे ही बोल रहे हैं। इस पीढ़ी का मैं शास्त्री हूँ, इस पीढ़ी का मैं फरीसी हूँ। मैंने बाहर से तो अपने आप को अच्छा क्रिश्चियन बना लिया है, बाहर से बपतिस्मा भी ले लिया हूँ और यीशु को स्वीकार भी किया हूँ, संडे संडे चर्च भी जाता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, टाई पहनना सीख गया हूँ, बाइबल भी ऐसे बराबर हाथ में लेके ऐसे ऐसे चर्च में जाता हूँ। लेकिन मन का व्यभिचार का क्या करूं? मन में जो लालच आता है उसका क्या करूं? मन में जो नफरत आता है उसका क्या करूं? मन के पाप कैसे धुलते हैं? मेरा मन पाप से स्वतंत्र कैसे होगा? तो जब भी मैं बुजुर्ग पास्टर लोगों को मिलता, उनका हाथ पकड़ लेता, पास्टर जी बाहर से गोरा हूं, अंदर से बहुत काला हूं, अंदर कैसे साफ होते वो बता दो, अंदर की सफाई कैसी होती है वो बता दो, बाहर की सफाई क्या है, अंदर की सफाई क्या है, यीशु मसीह क्या बोलना चाहते हैं, ये वचन का मतलब क्या है? तो मैं यीशु मसीह से लड़ाई करता, यीशु से पूछता, रोता, प्रार्थना करता, पास्टर का हाथ पकड़ता। हर पास्टर जी मुझे क्या बोलते पता है आपको? उपास करो और प्रार्थना करो। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं आज, उपास और प्रार्थना से पाप नहीं धुलते। उपास और प्रार्थना से पाप नहीं धुलते। पाप से मुक्ति पाने का एक रास्ता एग्जैक्टली है बाइबल में। तो 5 साल में मैंने कई बार बाइबल को पढ़ा, मैं कई चर्चेस अटेंड किया, लेकिन मैंने क्या देखा पता है आपको? लोग पाप से डरते नहीं हैं, लोगों के मन में पाप का डर नहीं। लोग मुझसे तो बोलते हैं
मन में पाप है तो नरक जाओगे, ऐसा मुख से तो बोलते हैं लेकिन अपने मन में मानते नहीं है कि मेरे मन में अगर पाप है, ये पाप मुझे नरक में लेके जाएगा। अभी मैं पाप से छुटकारा पाया नहीं हूं, आज मैं मरूंगा तो आज मैं पक्का नरक में जाऊंगा। ऐसे डर रखने वाले लोग मुझे नहीं मिले, सच में नहीं मिले। लोग मुंह से बोलते हैं पाप है तो नरक में जाते हैं, लोग बोलते हैं अगर मेरे मन में पाप है तो मैं नरक में जाऊंगा, पापी लोग नरक में जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। लोग बोलते भी हैं कि स्वर्ग जाना है तो इंसान को पवित्र होना होगा। क्यों? स्वर्ग पवित्र जगह है, वहां पापी लोग नहीं जा सकते। ये परमेश्वर इस पृथ्वी को आग से भस्म करने वाला है। जैसे नोहा के समय में पानी से डुबा दिया, वैसे ही परमेश्वर अभी ये आग से भस्म करने के लिए इस पृथ्वी को रखा गया है। पहले पत्रस में लिखा हुआ है, आग से भस्म करने के लिए इस पृथ्वी को रखा गया है। तो उससे पहले अभी परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? हमें नए सिरे से जन्म देना चाहता है, हमें पापों की क्षमा का रहस्य समझाना चाहता है। वो हमें समझाना चाहता है कि एक इंसान जो आदम से जन्मा है, माँ के गर्भ से ही वो पापी जन्मा हुआ है। वो माँ के गर्भ से पापी जन्मा है, इसके लिए उसको कितना भी बोलो पाप मत करो, पाप करता ही है। उसको कितना भी बोलो झूठ मत बोलो, झूठ बोलता ही है। आपको बपतिस्मा लेने के बाद आपने झूठ नहीं बोला होगा तो कितने लोगों ने झूठ नहीं बोला? हाथ उठा दो, मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा। कोई नहीं ना आप में से ऐसा? सब के सब आप झूठ बोलते हो, लेकिन हर संडे जाके क्या सीखते हो? झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, अभी हमारा बपतिस्मा हो गया है, अभी हम क्रिश्चियन बन गए हैं, अब हम प्रभु के पद चिन्ह में चलना चाहिए। ये सब सुनने के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आपके मन को अगर आप देखोगे, स्वाभाविक रीत से अगर आप अपने मन को देखोगे, आपके मन में कितना लालच भरा हुआ है आप देख सकते हो। आप कितना क्रोधित होते हो वो आप देख सकते हो। आप कितना झूठ बोलते हो ये भी आप देख सकते हो। अल्टीमेटली आपको क्या लगेगा पता है आपको? आप एक नंबर के ढोंगी बन चुके हो। अल्टीमेटली आपको क्या लगेगा? आप जैसा फरेबी कोई भी नहीं है। अगर आप परमेश्वर के सामने ईमानदारी से खड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा मैं बहुत फरेबी हूं, मैं बहुत एक्टिंग करता हूं, तो आपको एक्टिंग का अवार्ड दिया जा सकता है। ऐसे ऐसे मसीहत बन जाता है। क्यों? क्योंकि मसीहत अगर प्रभु के सामने खड़ा नहीं होगा, प्रभु के वचन के सामने खड़ा नहीं होगा, तो हम लोग भी इस पीढ़ी में क्या बन सकते हैं? सिर्फ शास्त्री और फरीसी बन सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, दो प्रकार के लोग प्रभु यीशु से मिले। एक प्रकार के लोग जो अपने आप को बाइबल का गुरु समझते थे, जो एक अपने आप को बाइबल के टीचर समझते थे, जो अपने आप को एक अच्छा इंसान समझते थे। वो लोग सोचते थे कि हमने कोई बड़ा पाप नहीं किया है, मैं उसके जैसा व्यभिचारी नहीं हूं, मैं उसके जैसा चोर नहीं हूं, मैं उसके जैसा लालची नहीं हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं मेरी कमाई का दशमांश देता हूं, मैं अच्छे अच्छे काम करता हूं। ऐसे प्रभु के सामने खड़े रहने वाले लोग भी थे। और दूसरी तरफ बेश्या लोग भी थे, चोर लोग भी थे। ये बेश्या और चोर लोगों के पास कुछ भी नहीं था प्रभु के सामने बोलने के लिए। और ये लोग प्रभु के आगे आके क्या बोलते थे? प्रभु हमने तो पूरा जीवन सिर्फ पाप ही किया है, प्रभु हमने तो पाप में जन्मे हैं, पाप किया है, हम तो सिर्फ नरक ही जाने के लायक है, हमारे अंदर तो कोई अच्छाई नहीं है, हमारे अंदर कोई ईमानदारी नहीं है, हम तो पूरी रीति से भ्रष्ट हैं। ऐसे लोगों को यीशु ने मुक्ति का रास्ता दिखा दिया। ऐसे लोग स्वर्ग में जा सके। क्रूस का चोर स्वर्ग में जाता है, लेकिन शास्त्री और फरीसी जो बहुत बड़े बड़े बाइबल के टीचर बन के बैठे हैं, जैसे कि आज के पास्टर का पोजीशन है, आज के लीडर का पोजीशन है, ऐसे लोग सब कोई भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग के राज्य को प्राप्त नहीं कर सके। तो मैं 25 साल की उम्र से मैंने जब से चर्च जाना शुरू किया, मैंने अनगिनत बार पापों की क्षमा मांगी, मैंने अनगिनत बार यीशु को ग्रहण किया, अनगिनत बार मैं रोया चिल्लाया, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आ जाओ, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आ जाओ। लेकिन पवित्र आत्मा मेरे हृदय में कब आएगा मुझे पता नहीं। मैं यीशु को बोल रहा हूँ, यीशु मेरे मन में आ जाओ, मेरे प्रभु बन जाओ, मेरे परमेश्वर बन जाओ, लेकिन यीशु कब मेरे मन में आएंगे, कब मेरे परमेश्वर बनेंगे? मैं परेशान हो जाता था। मैं पापों की क्षमा मांग रहा हूँ, चुप चुप के जब सब सोए होते हैं, मैं चुपके से उठ के, ऐसा मेरा मन करता रहता है, घुटने टेक, प्रभु जाने अनजाने में जो पाप किया होगा ना वो भी माफ कर देना, प्रभु मैंने वो भी पाप किया वो भी माफ कर देना। प्रभु असलियत में मुझे उसको गलत नजर से देखना नहीं था, उसने कम कपड़ा पहना था इसके लिए मेरा नजर उधर चला गया। प्रभु मुझे माफ कर देना, प्रभु मैं सच में क्षमा चाहता हूँ, प्रभु सच में मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसा कर करके कई साल बीत गए। 5 साल के बाद जब मेरे मन में ये सोच आया, अगर प्रभु मेरा पाप क्षमा करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर प्रभु पाप क्षमा नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा? प्रभु ने क्षमा किया या नहीं किया मुझे कैसा पता चलेगा? तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो अपनी क्षमा मांग रहा हूं, मैं तो प्रभु से बोल रहा हूं प्रभु मेरा पाप क्षमा करो, मैं तो प्रभु से बोल रहा हूं प्रभु आप सच में मुझे शुद्ध कर दो। क्योंकि जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो बाइबल में साफ लिखा है, धर्मी लोग स्वर्ग के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे।
धर्मियों की प्रार्थना की तरफ परमेश्वर कान लगाते हैं। धर्मी लोगों की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरा मन हमेशा उलझा हुआ रहता था, एक पापी धर्मी कैसे बनता है, एक पापी पवित्र कैसे बनता है, एक पापी कैसे स्वर्ग में जा सकता है। ऐसे अनगिनत सवालों से भरा हुआ मेरा मन रहता। तो 5 साल के बहुत घोर मुश्किलों के बाद आज एक ही बार मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता। अगर आप लोग समय निकालेंगे तो मैं 4-5 दिन ऐसा हर दिन शाम को आप लोग को ऐसा मिलके मैं आपको पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्मने के रहस्य के बारे में डिटेल ही बताना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं आप लोग का समय कैसा होगा, किस प्रकार से है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन आज मैं संतोष के द्वारा थोड़ी देर में बात किया तो मैं सोचा कि ठीक है, अगर परमेश्वर अगर ऐसा चाहते हैं कि हम लोग ऐसा मिलके मैं अपने वचन को प्रचार करूं और अपनी गवाही को भी दूं, तो मैंने सोचा ठीक रहेगा वैसा बोल के अभी अचानक हमने ये मीटिंग को अरेंज किया। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको सटीकता से समझें तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको एक ही दिन में, एक ही घंटे में मेरे 5 साल का दर्दनाक कहानी को बता सकूंगा और एक ही घंटे में मैं आपको पूरी रीति से पापों की क्षमा का रहस्य इन डिटेल में आपको बता पाऊंगा। शायद एक ही साथ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो सकता है 1 घंटे के अंदर मैं आप लोग को बताने की आज कोशिश कर रहा हूं। तो जब मेरे मन में ये सोच आया कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए तो मुझे कैसे पता चलेगा। दूसरा चीज, प्रभु ने अगर क्षमा नहीं किया तो मुझे कैसा पता चलेगा, ये चीज मेरे मन में आ गया। एक दूसरा, ये 5 साल की बाइबल की पढ़ाई के दौरान 5 साल जितना मैंने बाइबल के नजदीक गया, जितना मैं परमेश्वर के वचन के नजदीक गया, इन 5 सालों में सबसे पहले मैंने क्या जाना, परमेश्वर अति पवित्र है। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाधीश परमेश्वर। परमेश्वर सिर्फ पवित्र नहीं है, वो अति 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 पवित्र परमेश्वर है। और अपने बारे में मैंने क्या डिस्कवर किया, मैं पापी नहीं हूं, मैं अति पापी हूं, मैं महापापी हूं, मैं सिर्फ पाप से लदा हुआ हूं। तो मैं हैरान हो गया, ये अति पापी इंसान ये अति पवित्र परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता है। एक अति पापी इंसान एक अति पवित्र परमेश्वर से कैसे मिलन हो सकता है। कैसे एक पाप में जन्मा हुआ पाप का पुलिंदा, जिसने बचपन से लेकर के सिर्फ पाप ही करते हुए जिया है, ये आदमी कैसे स्वर्ग में जा सकता है। ये चीज ने मुझे बहुत हिला के रख दिया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था शायद मैं बुलाए हुए में से हूं, चुने हुए में से नहीं हूं क्या, ऐसा भी लगता। कभी कभी ऐसा लगता सच में जब क्रूस का चोर स्वर्ग में जा सकता तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकता, ऐसा भी सवाल मेरे मन में आता। क्योंकि क्रूस का चोर भी तो स्वर्ग में गया है, लेकिन फिर शास्त्री और फरीसी क्यों स्वर्ग में नहीं गए, ऐसा भी सवाल आता। मेरे पाप कैसे क्षमा होंगे, ऐसे भी सवाल आता। ऐसे सवालों से भरा हुआ हालात के दौरान उस समय परमेश्वर ने मुझे जो चीज जानने दिया, वो पहला स्टेज में आपको बताता हूं। पापों की क्षमा के प्रति इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय एक बार आप खोलिएगा। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 22 वचन, वहां पे लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती बोल के लिखा गया है। ये वचन को आप थोड़ी देर स्क्रीन में देख लीजिए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और ये सरमन हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद आपको ग्रुप में भी दे देंगे तो आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पे साफ रीति से लिखा है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार मतलब क्या है, परमेश्वर की अपनी व्यवस्था है। हमारा सोच क्या बोलता है, मैं जब पाप करता हूं, हे प्रभु मेरा पाप क्षमा करो, मैं ऐसा बोलता हूं, ये हमारा सोच बोलता है। लेकिन प्रभु का सोच क्या बोलता है, प्रभु का व्यवस्था क्या बोलता है, सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सब वस्तु, सबके सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होता। विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिन। मेरी प्रार्थना के द्वारा पाप क्षमा नहीं होता, मेरे आंसू बहाने से पाप क्षमा नहीं होता, मेरे पछताने से पाप क्षमा नहीं होता। प्रभु जी मैंने गलती किया, प्रभु जी मैंने पाप किया। मैं उपवास रखने से पाप क्षमा नहीं होता। हे प्रभु मैं अभी 10 दिन उपवास रख रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत पाप कर लिया, नहीं होगा पाप क्षमा। आप उपवास रख सकते हो, लेकिन उपवास से पाप धुला नहीं जाता, पाप क्षमा नहीं होता। बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं। There is no remission of sin. There is no forgiveness of sin without shedding of blood. लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। ये वचन मुझसे टकराने लगा।
ये वचन मेरे हृदय में आके टकराने लगा। हे विजय, हे पास्टर विजय, पास्टर उदयराज, तू कितना भी रो ले, तू कितना भी उपवास कर ले, कितना भी प्रार्थना कर ले, उससे तेरे पाप क्षमा नहीं होंगे। क्यों? सब वस्तु लहू से ही शुद्ध होंगे। सब वस्तु, परमेश्वर बोलते हैं सब वस्तु लहू से ही शुद्ध होते हैं, और लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं। तो उस समय से मैंने पापों की क्षमा कैसे होती है ये बाइबल में मैंने ढूंढना शुरू किया। तो मैंने बाइबल में प्रभु को ग्रहण करने वाले लोगों को देखा। अब्राहम को देखा, नूहा को देखा, पतरस को देखा, पौलुस को देखा, मत्तिया को देखा। मैंने जिस तरीके से यीशु को ग्रहण किया था ऐसा किसी ने भी ग्रहण नहीं किया है। जिस तरीके से चर्च ने मुझे सिखाया यीशु को ग्रहण करो, ऐसा बाइबल में कहीं भी यीशु को ग्रहण करने के बारे में नहीं लिखा है, पहली चीज। दूसरा, जिस तरीके से मुझे पापों की क्षमा का रास्ता दिखाया चर्च ने, उस तरीके के पाप का क्षमा बाइबल में लिखा हुआ ही नहीं है। बाइबल में पाप की क्षमा है, लेकिन कैसे है? लहू बहा के है। पाप लहू बहाए बिना नहीं धुलते, आंसू बहाने से पाप नहीं धुलते। तो कुछ लोग मुझे बताने लगे कि देखो, दाऊद ने इतना रोया कि उसके आंसुओं से उसका खाट आंसुओं में तैर रहा था। भजन संहिता में लिखा है कि उसका बिस्तर पूरा गिला हो जाता था और उसकी खाट भी तैरती थी, मतलब इतना आंसू बहाता था दाऊद। लेकिन वो दाऊद पाप क्षमा मांगने के लिए वो आंसू बहाया ऐसा नहीं है। उसने बहुत आंसू बहाया इसके लिए उसके पाप क्षमा हो गए ऐसा नहीं है। वो दुख में था, वो दर्द में था, पीड़ा में था, इसलिए रो रहा था परमेश्वर के आगे। दुख उसका था, दर्द उसका था, पीड़ा था। कभी उसका बेटा विरोध में उठा, कभी उसके अपने लोग विरोध में उठे, कई लोगों ने उसको मारना चाहा। उसके जीवन में बहुत दुख और दर्द आए थे। तो उन दुख और दर्द के समय में दाऊद जो परमेश्वर के आगे अपना हृदय उंडेल के रोता था, वो रोता था जरूर, लेकिन उसने बहुत आंसू बहाए इसके लिए उसके पाप धुल गए ऐसा नहीं है। उसने बहुत प्रार्थना किया इसके लिए उसके पाप धुल गए ऐसा नहीं है। उसके पाप की सजा मौत है। लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। तो मैंने बाइबल में क्या जाना? दो चीजों को जाना। एक, सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध होता है। दूसरा, लहू बहाए बिना पाप क्षमा होते ही नहीं है बोल के लिखा है। तो मेरे को मैं होश में आने लगा, ऐसे पाप क्षमा नहीं होता। जिस तरीके से मैं पाप क्षमा पाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा रास्ता अलग है। मैं परमेश्वर के रास्ते से पाप क्षमा नहीं पा रहा हूं, मैं अपने रास्ते से पाप क्षमा पाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके लिए मैं पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर रहा हूं। दूसरा चीज, रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय में हम देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय में वहां पाप के बारे में और लिखा हुआ है। वहां भी पाप क्षमा के बारे में लिखा हुआ है। रोमियो का पुस्तक 6 अध्याय 23 वचन। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय 23 वचन में, रोमन चैप्टर 6 वर्स 23, वहां पे क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अभी देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट एग्जैक्टली लिखे हैं। एक पॉइंट, पाप की सजा मृत्यु है। पाप की सजा रोना नहीं है, पाप की सजा उपवास नहीं है, पाप की सजा प्रार्थना नहीं है, पाप की सजा दान नहीं है। पैसे बहुत दे दिए, बहुत दान दे दिया तो पाप क्षमा होते हैं ऐसा नहीं है। मैंने बहुत ऑफरिंग कर दिया परमेश्वर को, मेरा परिवार पूरा प्रभु की सेवा में लगा दी, मैंने मेरा घर द्वार बेच के मैंने प्रभु को पैसे दे दिए और मेरे पाप का कीमत दे दिया गया क्या? नहीं। पाप की सजा मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है और लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। ये एक तरीका है परमेश्वर के द्वारा। अगर परमेश्वर के द्वारा हमको पापों की क्षमा पानी है तो 2 चीज से गुजरने की जरूरत है। वो क्या है? पहली चीज है पाप की सजा मृत्यु, और दूसरा है लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। तीसरी चीज, रोमियो के 6 अध्याय 23 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यह अनंत जीवन कैसे परमेश्वर हमको देते हैं? वरदान के तौर पे देते हैं। वरदान मतलब इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो लिखा है द गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ गॉड। तो इटर्नल लाइफ ये गिफ्ट है, अनंत जीवन एक गिफ्ट है। आपने कभी किसी को गिफ्ट दिया है क्या? अगर जब अभी उदाहरण के लिए यहाँ पे राजकुमार भाई मुस्कुरा रहे हैं, अगर राजकुमार भाई संतोष भाई को अगर रुमाल एक गिफ्ट देना चाहते हैं, सपोज ऐसा रुमाल गिफ्ट देना चाहते हैं,
ये रुमाल का कीमत, कोई रुमाल का कीमत 10 रुपया होता है, किसी का 20 होता है, किसी का 30 भी होता है, 50 का भी होता है। तो वो राजकुमार भाई ने 10 रुपए का रुमाल खरीदा, उन्होंने कीमत चुकाया, राजकुमार भाई ने कीमत चुकाया और ले जाकर के वो संतोष को क्या बोल रहे, संतोष ये रुमाल मैं तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूं। तो गिफ्ट देते समय संतोष कीमत चुकाते हैं, राजकुमार कीमत चुकाते हैं, लेकिन संतोष को फ्री में मिल जाता है, संतोष को फ्री में मिल जाता है। तो संतोष को रुमाल फ्री में मिल गया, लेकिन राजकुमार ने कीमत चुकाया, लेकिन संतोष ने कुछ भी नहीं चुकाया, संतोष को गिफ्ट में मिल गया। लेकिन जब राजकुमार संतोष को ये गिफ्ट देंगे तो क्या ऐसा बोलेंगे क्या, मैंने ये रुमाल 10 रुपए में खरीदा है, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं, एक काम करो 1 रुपया तुम मुझे दे दो, फिर ये रुमाल मैं तुमको गिफ्ट दूंगा। एक गिफ्ट हो गया क्या? नहीं। हम जब गिफ्ट किसी को देते हैं तो किसी से भी कुछ लेते नहीं है। तो बाइबल में अगर आप सटीकता से देखेंगे तो हमारे पाप की सजा मौत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है, हमारे पाप प्रभु यीशु ने अपने खून से धोया है पूरे, और अनंत जीवन हमको गिफ्ट में दिया है। मतलब हमारे पाप की कीमत मौत यीशु ने चुका दी, हमारे पाप यीशु ने अपने खून से धो दिया, और स्वर्ग हमको गिफ्ट बोल के दिया है। स्वर्ग हमको हमारी प्रार्थना से नहीं मिलता, स्वर्ग हमको हमारे दान धर्म से नहीं मिलता। स्वर्ग इटर्नल लाइफ, जो स्वर्ग का जीवन है, अनंत जीवन, अनंत जीवन हमको यीशु मसीह से तोहफा मिला है, क्योंकि यीशु ने हमारे पाप की कीमत चुकाई है। यीशु ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन यीशु मरा है। किसके लिए मरा है? हमारे पाप की सजा मृत्यु यीशु ने दे दी, हमारे पाप की सजा यीशु ने मृत्यु दंड दे दी। हमारे जन्मदिन से लेके मरने दिन तक का सजा है वो। ऐसा नहीं कि हमारा पिछला पाप यीशु के मृत्यु से दंड दिया गया और अभी का पाप का दंड हमको चुकाना है, तो फिर तो इटर्नल लाइफ को गिफ्ट नहीं बोला जाएगा, इटर्नल लाइफ फिर गिफ्ट नहीं होगा, अनंत जीवन तोहफा नहीं होगा। तो इटर्नल लाइफ गिफ्ट बोल के यीशु ने हमको अनंत जीवन देने के लिए सबसे पहले यीशु ने अपना मृत्यु दिया, यीशु ने अपना लहू बहाया और अनंत जीवन खरीदा हमारे लिए। ये लिखा, ही ऑब्टेन इटर्नल लाइफ, ऐसे लिखा है, यीशु ने हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया, अनंत जीवन का छुटकारा यीशु ने हमारे लिए प्राप्त किया और हमको क्या किया? तोहफा बोल के दे दिया। लो तुम जाओ मुफ्त में स्वर्ग में जाओ, ये लो चोर तुम मुफ्त में स्वर्ग में जाओ, वेश्या तुम ले लो मुफ्त में स्वर्ग में जाओ। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अनंत जीवन के लिए मैं कुछ दे सकता हूं, ये लोग को तोहफा नहीं चाहिए, गिफ्ट नहीं चाहिए। ये लोग सोचते हैं नहीं नहीं, मैं प्रार्थना कर लूंगा, मैं उपवास कर लूंगा, मैं दान दे दूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, फिर मुझे अनंत जीवन चाहिए। ऐसे इंसान को कभी अनंत जीवन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन तो तोहफा है, और तोहफा हमको जबरदस्ती ऐसा नहीं मिलता, मैं तेरे को 10 रुपया दे रहा हूं, तू मुझे रुमाल तोहफा दे, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना। क्या राजकुमार को संतोष आके बोल सकते हैं क्या, ठीक है तूने मुझे रुमाल दे दिया, ठीक है 1 रुपया ले ले मेरे से, तेरा भी बहुत खर्चा हुआ होगा, ऐसा कोई बोल सकता? वो तो गिफ्ट का अपमान करना हो गया ना, वो गिफ्ट का अपमान करना हो गया। हम स्वर्ग में जाने के लिए यीशु ने मृत्यु दंड चुकाया, हमारे पाप धोने के लिए यीशु ने अपना सारा लहू बहाया, यीशु ने अपना सारा लहू बहा के हमारे सारे पाप धो दिए, हमारे हर पाप की कीमत मृत्यु दंड यीशु ने चुकाया, हालांकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया। फिर हमको कैसे स्वर्ग मिल रहा है? तोहफा बोल के मिल रहा है, तोहफा, गिफ्ट। लेकिन गिफ्ट के साथ आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो यीशु इस गिफ्ट को आधा तुम दो, आधा मैं देता हूं, आधा कीमत तुम दो, आधा कीमत मैं दूंगा। इस तरीके से गिफ्ट नहीं आता। गिफ्ट क्या है? पूरी रीति से यीशु ने कीमत चुकाना और हमको पूरी रीति से क्या करना? मुफ्त में देना। तो पाप की क्षमा के प्रति आपको ये चीज अच्छे से जानने की जरूरत है। पहले पाप की सजा मौत को जानने की जरूरत है, और सब वस्तु लहू से शुद्ध होते हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होता। ये आपका मन में एक बार क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग पापों की क्षमा का रहस्य स्पष्ट रीति से जान सकोगे। उससे पहले पापों की क्षमा का रहस्य जानना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पापों की क्षमा का रहस्य समझोगे तो फिर आपको पाप क्षमा पाने के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। अभी मैं आपको पाप क्षमा कैसे पुराने नियम में परमेश्वर पापों की क्षमा करते थे उसके बारे में बताऊंगा। लेवी व्यवस्था का चौथा अध्याय आप बाइबल निकालो, लेवी का चौथा अध्याय। बाइबल में आदाम के समय से इंसान के अंदर पाप आया है और आदाम के समय से ही पापों की क्षमा का रहस्य है, लेकिन लेवी की पुस्तक में पाप क्षमा के बारे में बहुत इन डिटेल लिखा गया है, इन डिटेल।
लेवी नाम का अर्थ होता है मिलन कराने वाला। लेवी का अर्थ होता है मिलन कराने वाला। लेवी के पुस्तक में लिखा है एक पापी और एक पवित्र परमेश्वर का मिलन कैसे हो सकता है, इसलिए उस पुस्तक का नाम लेवी लिखा गया है। लेवी का नाम का अर्थ होता है एक पापी और एक पवित्र को मिलन करवाने वाला। तो लेवी की पुस्तक में हर पाप कैसे क्षमा किए जाते हैं और पवित्र परमेश्वर से एक कैसे होते हैं, पापी लोग पापों की क्षमा प्राप्त करके कैसे पवित्र परमेश्वर से एक हो सकते हैं, उसके बारे में लेवी की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसके लिए लेवी उसका 4 अध्याय 27 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको थोड़े से पीपीटी भी दिखाऊंगा। पहले हम ये वचन को पढ़ेंगे, फिर आप पीपीटी को भी थोड़ा देखना। पहले साथ में मिलके वचन पढ़ना, फिर उसके बाद पीपीटी को देखना, फिर उसके बाद मैं खत्म करने के बाद अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो फिर वो सवाल भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो पहले आप अपना बाइबल में से लेवी व्यवस्था को निकालिए। 4 अध्याय 27 वचन को हम पढ़ेंगे, 27 से लेके 31 तक पढ़ेंगे। 27 से आगे, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वो पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान करने के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे, और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से लेकर होम बलि की वेदी के सींग पर लगाए और सब उसके लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए, और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। तो लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में 27 वचन से लेके 31 वचन तक पाप कैसे जाना जाता है, पाप की क्षमा कैसे की जाती है और कैसे क्षमा मिलता है, उसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो पुराने नियम में क्यों ऐसा लिखा है आप जानते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे उसी तरीके से पाप क्षमा होगा। तो पुराना नियम हमें शैडो की तरह दिखाया गया है, मतलब छाया की तरह दिखाया गया है, इसलिए पुराने नियम को बाइबल में छाया बोला गया है और मूल वस्तु यीशु को बोला गया है। मूल वस्तु मतलब यीशु है, तो असलियत यीशु है, लेकिन पुराना नियम छाया है। पुराना नियम छाया है मतलब आप पुराने नियम से आप यीशु के बारे में ठीक ठीक रीति से जान सकते हो, लेकिन यीशु जब आएंगे यीशु के द्वारा आप सब कुछ खुले रीति से जान सकोगे। तो उदाहरण के लिए उसको समझने के लिए, जब आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में कागज में शेर को बना के हमें दिखाया जाता है ना, इसमें बुक में हमको शेर, ये शेर है, ये भालू है, ये भैंस है, ये गाय है, ये बकरी है, ये सांप है, ऐसे हमें चित्र दिखाया जाता है ना। वो चित्रों को देख के क्या होता है पता है आपको, जब आप वो चित्र देखते हो तो आप एक इमेजिन को करते हो, अच्छा शेर ऐसा दिखाई देता है, फिर उसका कैरेक्टर आप सोचते हो, भालू ऐसा दिखाई देता है, अब उसका कैरेक्टर सोचते हो, सांप ऐसा दिखता है, हाँ सांप ऐसा है, ये जहरीला होता है, ऐसे बारे में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए जब असलियत में जब हम सांप को देखते हैं हम भागते हैं, असलियत में जब हम शेर को देखते हैं हम भागते हैं। क्यों? क्योंकि शेर का ज्ञान ऑलरेडी हमारे पास है। उसी रीति से अगर पुराने नियम का ज्ञान अगर आप ठीक ठीक पाओगे तो नया नियम में यीशु को देखते ही आप जान जाओगे, हाँ यही यीशु है, ये यीशु है। यीशु को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा, यीशु को विश्वास करना बहुत आसान हो जाएगा, पाप से मुक्ति पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये लेवी व्यवस्था 4 अध्याय के 27 वचन में क्या लिखा है, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अभी वर्ड बाय वर्ड जाएंगे, हाँ वचन बाय वचन हम लोग देखेंगे, आप ये वचन को ध्यान से पढ़िए। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए। अभी यहाँ पे क्या क्या बात है आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। एक, वो साधारण मनुष्य में से समझो वो आप हो, ओके, आपने अज्ञानता से पाप किया, मतलब आपने कुछ तो पाप कर लिया। ये पाप कैसा है, प्रभु ने मना किया हुआ बात अगर आपने किया तो वो पाप है। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु ने बोला था झूठ मत बोलो, लेकिन आपने झूठ बोल दिया, ये क्या हो गया, ये पाप हो गया। प्रभु ने कहा था लालच मत करो, लेकिन आपने लालच कर दिया है, ये क्या हो गया, ये पाप हो गया। पाप हो जाने के बाद आपको नॉलेज में आना चाहिए, आपके नॉलेज में आना चाहिए, हाँ झूठ बोलना पाप है और मैंने झूठ बोला है, हाँ मुझसे झूठ बोलने का पाप हुआ है। प्रभु ने अपने वचन में कहा था झूठ मत बोलना, लेकिन मैंने झूठ बोला, ये पाप है, ये पाप प्रकट होना चाहिए आपको।
आपको समझ में आना चाहिए कि आपने प्रभु के विरोध में पाप किया है, आपने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। ये पाप को आपने जानना पड़ेगा, फर्स्ट। सेकंड, 28 वचन, 28 वचन में क्या लिखा है? तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी को बलिदान के लिए लेके आए। अभी यह सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज में उस पाप के कारण पाप बलि को लाने के लिए बोला है। तुम्हारा पाप तुम जान लोगे, तुम्हारा पाप तुम पर प्रकट हो गया, तुम रोते बैठोगे, ऐसा नहीं है। तुम प्रार्थना करते बैठोगे, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, ये नहीं है। पाप का अगर क्षमा पाना है तो पापों की क्षमा के लिए पाप बलि को लाना पड़ता है। तो ये पाप बलि, किसको पाप बलि बोल के परमेश्वर बोला? निर्दोष बकरी को पाप बलि बोल के लाया गया है। तो निर्दोष बकरी को पाप बलि बोल के लाना है, मतलब एक इंसान को अपने पाप जब समझ में आता है तो उसको एक निर्दोष बकरी लेके आनी पड़ती है। तो जब आप ये निर्दोष बकरी के बारे में सुन रहे हो तो याद रखना, ये निर्दोष बकरी किसका शैडो है? ये निर्दोष यीशु मसीह का शैडो है। और ये जो पाप किया हुआ आदमी किसका शैडो है? ये हमारा शैडो है, जिन्होंने, हम सब ने पाप किया है। तो पाप किए हुए लोगों को पाप प्रकट होता है, पाप प्रकट होने के बाद पाप बलि लाना पड़ता है। तो उसके बाद 29 वचन में क्या लिखा है? 29 में लिखा है, और वह अपना हाथ पाप बलि के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर उसको बलिदान करे। इसका मतलब क्या है? अभी निर्दोष बकरी के ऊपर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? हाथ रखो। बलिदान करने से पहले हाथ रखो। बलिदान करने से पहले हाथ रखने से क्या होगा? वो पापी के पाप उस निर्दोष बकरी पे जब चले जाते हैं तब वो बकरी के ऊपर पाप आ जाते हैं। उसके बाद बकरी को मारने के लिए बोला है। एक पापी को बचाने का ये रास्ता है परमेश्वर का। एक पापी को परमेश्वर इस तरीके से बचाता है, ये उद्धार का रास्ता है, ये पाप से क्षमा पाने का रास्ता है, ये पाप से उद्धार पाने का रास्ता है। ये रास्ते को हमको ठीक रीति से जानने की जरूरत होती है। उसके बाद क्या लिखा है? वो बकरी के ऊपर हाथ रखना है, हाथ रखने के बाद वो बकरी को मार डालना है। उसके बाद 30 वचन में क्या लिखा है? और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली में से कुछ लेकर होमबलि के वेदी के सिंग पर लगाए और उसके सब लहू को उसके वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वह उसकी सब चर्बी को मेलबलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे पापों की क्षमा मिलेगी। क्षमा पाने का रास्ता परमेश्वर ने इस तरीके से दिया। अभी हम थोड़ा सा पीपीटी देखेंगे, ओके? तो हम लेइंग हैंड के बारे में आपको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीपीटी पहले दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक फोटो में देखिए, इससे पहले वाला फोटो नहीं है क्या? जब वो पापी हाथ रखने से पहले का फोटो नहीं है क्या? नहीं है, उससे पहले का? हाँ, ओके ओके, ठीक है, नहीं है तो ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पापी है, ठीक है, एक आदमी है जिसके ऊपर पाप है, उसके कंधे में पाप है, लेकिन वो एक निर्दोष बकरी को लेके आ रहा है। निर्दोष बकरी को लाके क्या किया है? उसने अपना हाथ उस निर्दोष बकरी के सर पर रख दिया है। उसके बाद क्या हुआ है? वो अभी आगे जाके ऐसे हाथ उठा रहा है, ठीक है? क्या हो गया है? उसके पाप कहाँ चले गए? अभी उसने जब अपना हाथ उस बकरी के सर पर रखा तो उसके पाप किसके ऊपर चले गए? वो निर्दोष बकरी के ऊपर चले गए। तो बकरी के ऊपर चले जाने के बाद जिसने पाप किया था, अभी पाप उसके पास नहीं है। उसने पाप किया था, उसके पास पाप था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप बलि के लिए एक निर्दोष बकरी लेके आया। उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार उस बकरी के सर पर हाथ रखा और परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पापी के पाप उस बकरी के ऊपर ट्रांसफर हो गए। और उसके बाद अब वो पापी के पास पाप नहीं है। पाप कहाँ चला गया? वो निर्दोष बकरी के ऊपर चला गया। उसके बाद क्या लिखा है बाइबल में? वो बकरी को मार दो बोल के लिखा गया है। क्यों? क्योंकि पाप की सजा मौत है। अगला स्लाइड। जब हम अगले स्लाइड में देखते हैं तो वहां हमको देख सकते हैं कि वो बकरी को वहां पे मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? पाप की सजा मौत है। उसको परमेश्वर बोल रहे क्या करो? ये निर्दोष बकरी थी, लेकिन अब ये दोषी बन गई। निर्दोष थी, दोषी बन गई, पाप वो बकरी के ऊपर आ गया। तो अभी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? वो बकरी को मार दो। क्यों मारो? पाप की सजा मौत है। लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। वो पाप का सजा वो आदमी को नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? ये निर्दोष बकरी को मिल रहा है। ये बकरी, याद रखना, ये यीशु मसीह का शैडो है। तो ये बकरी का लहू निकाल लिया गया, उसको मृत्यु दंड दिया गया, और उसके बाद क्या लिखा है? वो लहू को लाके वेदी के सींग पे लगाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये याजक वेदी के सींग पर क्या कर रहा है? लहू लगा रहा है। आप जानते हैं वेदी के सींग पे क्या होता है? ये वो इंसान ने जब पाप किया था, वो पाप इसके वेदी के सींग पे लिखे हुए हैं। इसके लिए जब वो लहू को क्या किया जाता है? वेदी के सींग पे लगाया जाता है। तो यिर्मयाह की पुस्तक आप एक बार निकाल लो, यिर्मयाह पुस्तक
यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, वहां पे लिखा है कि इंसान के पाप कहाँ लिखे हुए होते हैं। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 1 वचन हम पढ़ेंगे। 1 वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनके हृदय रूपी पाटिया और उनके वेदियों के सिंग पर भी खुदा हुआ है। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 1। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 1 वचन में लिखा है, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनकी हृदय रूपी पाटिया पे और उनके वेदी के सिंग पर भी खुदा हुआ है। तो जब भी कोई इंसान पाप करता है, वो पाप 2 जगह दर्ज होता है। कौन से 2 जगह? एक तो वेदी के सिंग पे दर्ज होता है। ये वेदी के सिंग कहाँ होता है? परमेश्वर के सामने होती है ये वेदी। ये वेदी के सिंग में जो पाप दर्ज होते हैं, उस पाप को परमेश्वर देखता है। और दूसरी जगह पाप कहाँ दर्ज होता है? मनुष्य के हृदय रूपी पाटिया पे पाप दर्ज होता है। इसलिए जब इंसान पाप करता है तो अपने पाप को कहाँ याद करता है? वो अपने मनी मन में वो अपने पाप को याद करता है। तो इंसान को अपने पाप कहाँ याद आते हैं? उसके हृदय में। इसलिए जब इंसान पाप करता है, उनका हृदय दब जाता है, उनके हृदय में पीड़ा होती है, उनका मन डरता है, उनके मन में निराशा आती है, क्योंकि पाप का नाता किससे है? उनके हृदय में लिखे जाने से है। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यहूदा का पाप, ये यहाँ पे यहूदा का नाम निकाल के आप किसका नाम डालो? अपना नाम डालो। राजकुमार का पाप, संतोष का पाप, कुमार चौहान का पाप कहां पे लिखा हुआ है? परमेश्वर ने वेदी के सिंगों में किससे लिखा है? हीरे की नोक से लिखा हुआ है, लोहे की टांगी से लिखा हुआ है, ऐसा सा करके लिखा हुआ है। और वो सब दर्ज है, सारे पाप दर्ज होते हैं। और दूसरी जगह कहां लिखा है? हृदय रूपी पाटिया पे लिखा है। इसके लिए परमेश्वर क्या बोलता है? जब वो बलि करेगा ना, बलि करते ही वो लहू लेके क्या कर? वेदी के सिंग पे लगा दे। वेदी के सिंग पे लहू लगा देने से क्या होगा? वो पाप जो वेदी के सिंग पे लिखे हैं वो मिटाए जाएंगे। तो हम लोग वेदी के सिंग को देखेंगे। अभी परमेश्वर ये वेदी के सिंग पे जो लिखा हुआ पाप है, वो उसको क्या किया गया है? मिटाया गया है। वो मेमने को बलि करने के बाद क्या किया? उसके लहू को ला करके परमेश्वर क्या बोल रहा है? वेदी के सिंग पे लगा दो। पूरा बाइबल ऐसे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अगर पूरा बाइबल इकट्ठा करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, यीशु के लहू के द्वारा अनंत काल के लिए तुम्हारे पाप धुल गए हैं। यीशु ने तुम्हारे लिए अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया है। यीशु ने तुम्हारे हर पाप की कीमत चुकाई। पूरा बाइबल जोड़ के देखोगे तो। लेकिन अगर एक आधा वचन देख करके अपने आप को घमंडी बना के पूरे बाइबल को इग्नोर करके मैं क्रिश्चियन हूं ऐसा घमंड करोगे तो कभी आप पाप से मुक्ति नहीं पा सकते हो। लेकिन अगर आप नम्र बनोगे, यीशु का जन्म इस संसार में क्यों हुआ जानते हो? परमेश्वर के लोगों को उनके पाप से उद्धार करने के लिए हुआ है। परमेश्वर के लोग अपने आप को खुद पाप से उद्धार नहीं कर सकते। परमेश्वर के लोग अपने आप को पाप से छुड़ा नहीं सकते। इसके लिए परमेश्वर के बेटे को इस संसार में मनुष्य बन के आना पड़ा, ताकि परमेश्वर के लोगों को पाप से छुड़ाया जा सके। तो इस तरीके से पुराने नियम में पापों की क्षमा होती थी। इस तरीके से पुराने नियम में क्या होता था? लोग उद्धार प्राप्त करते थे। पुराने नियम में पापों की क्षमा इस तरीके से होता था। तो पुराने नियम को अगर आप देखोगे तो, पुराने नियम में अगर आप देखोगे तो इंसान जब पाप करता है, वो पापों की सजा के लिए, वो पाप की सजा कैसे चुकाएगा? वो मेमने को मार के, पाप की सजा मौत है, लहू बहाया जाएगा और लहू वेदी के सिंग पे लगा दिया गया। अभी वो इंसान के पाप मिटाए गए क्या? हाँ, मिटाए गए। अभी उस इंसान के हृदय के बारे में क्या? पाप 2 जगह लिखा हुआ है ना। एक तो वेदी के सिंग पे लिखा है, वेदी के सिंग पे खून लगा दिया मतलब मिट गया। अभी परमेश्वर उसके पाप नहीं देखेगा। परमेश्वर क्या देखेगा? वो मेमने के लहू को देखेगा। लेकिन इंसान के मन के बारे में क्या? जिसके हृदय में पाप लिखा हुआ है, उसने उस बलिदान को विश्वास करना होता है। इसलिए बचा हुआ खून कहां डालने को बोला है? आइए लेवी व्यवस्था के 4थे अध्याय में फिर से जाएंगे। लेवी व्यवस्था उसका 4था अध्याय, उसका 30 वचन में अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, लेवी चैप्टर 4 वर्स 30, और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंग पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वह उसकी सब चर्बी को मिल बलि के पशु की चर्बी के समान अलग करे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो लहू वेदी के सिंग पे लगाया जाएगा, 30 वचन में लिखा है, वेदी के सिंग में जब वो लहू लगाया जाएगा, बाकी का लहू कहां डालने को बोला है? वेदी के पाए पे उंडेल दे बोल के लिखा हुआ है।
ये वेदी का पाया मतलब क्या होता है पता है आपको? वो मिलाप वाले तंबू के अंदर सारी गंदगी कहाँ आती है? वो वेदी के पाए पे आती है, सारी गंदगी अंदर की, सब गंदगी। ये सारी गंदगी से भरा हुआ वेदी का पाया क्या दर्शाता है? ये मनुष्य के मन को दर्शाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है सबसे गंदी चीज क्या है इस दुनिया में? मनुष्य का मन। सर्वात घानड़, सर्वात, सबसे गंदा, ये दुनिया में सबसे फूटा, सबसे धोखेबाज, सबसे गंदा, ये मनुष्य के मन के बारे में लिखा हुआ है। हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक कपटी है, ऐसा लिखा है। यिर्मयाह उसके 17 अध्याय 9 वचन में लिखा है। मनुष्य का मन का रूप वहां पे लिखा है। आप अपना मन नहीं देख सकोगे अपनी आंखों से, प्रभु के वचन से अगर आप अपने मन को देखोगे आप हैरान हो जाओगे। मराठी में लिखा है हृदय सर्वात कपटी आहे आणि ह्याच्यात असाध्य रोगांनी ग्रस्त भरलेला आहे, ह्याचा भेद कोणास समजतंय। हिंदी में लिखा है हृदय सब वस्तु से अधिक धोखेबाज होता है, ये अत्यंत रोगी है, इसका कोई भेद नहीं जान सकता। इंग्लिश में लिखा है द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल एंड डेस्परेटली विकेट। डेस्परेटली विकेट, सबसे धोखेबाज, सबसे गंदा, सबसे झूठा, सबसे फरेबी, ये क्या है? ये मनुष्य का मन है। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि मनुष्य के मन में शैतान का बसेरा हो गया है। कब से? आदम के समय से। आदम के समय से लेकर के जो मन में प्रभु का वचन बसना चाहिए था, जो मन में प्रभु का आत्मा रहना चाहिए था, जो मन मंदिर प्रभु का था, उस मन मंदिर में प्रभु नहीं रहा। आदम के समय से लेकर के कौन रहने लगा उसमें? शैतान रहने लगा। इसलिए जब यीशु मसीह संसार में आए, सारे शास्त्रियों और फरीसियों से यीशु ने लड़ाई किया और यीशु ने कहा तुम तुम्हारे बाप शैतान से जन्मे हो, तुम शैतान की औलाद हो, ऐसे बोल के यीशु मसीह उनको बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनके मन में यीशु का वचन को जगह मिलता ही नहीं था। इसलिए यीशु उनसे कहते थे मैं सत्य बोलता हूं, मैं प्रभु का सत्य वचन बताता हूं, इसलिए तुम मेरा वचन ग्रहण नहीं करते, इसलिए तुम मेरा वचन स्वीकार नहीं करते। तुम्हारे मन में मेरे वचन के लिए जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप शैतान से जन्मे हो और तुम शैतान की संतान हो। वो तो झूठा है प्रारंभ से ही, वो कभी सत्य पर स्थिर नहीं रहा। ऐसा बोल के यीशु मसीह सारे शास्त्री और फरीसियों से लड़ाई करते थे। क्यों? क्योंकि शास्त्री और फरीसी को पता नहीं था कि उनके मन में शैतान का राज चलता है। उनको पता नहीं था उनके मन का मालिक शैतान है। उनके मन का मालिक शैतान था, इसके लिए यीशु का वचन वो लोग ग्रहण नहीं कर सकते थे। आज भी हमारे साथ ऐसा ही है। हमारे मन का मालिक शैतान जब बन के बैठता है, हमें प्रभु के वचन को ग्रहण करने देता नहीं। भले प्रभु का वचन कितना भी हमको बोले मैंने तेरे सारे पाप क्षमा कर दिया, बेटा मैंने तेरा पाप क्षमा कर दिया, बेटा मैंने तेरा सारा पाप लेके मैं क्रूस पर बलिदान हो गया, तेरे पाप की सजा मौत मैंने चुका दी, मैंने अपना सारा खून तेरे पाप को धोने के लिए मैंने उंडेला और मेरे लहू ने तेरे पाप को धो दिया। तू अब पापी नहीं है, तू धर्मी है, तू पवित्र है, तू सिद्ध है। भले प्रभु का वचन कितना भी बोले, लेकिन हम वो वचन को ग्रहण नहीं करते। क्यों? समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? शैतान समझने देता ही नहीं। शैतान बोलता है अरे तुम लोग पाप करते हो, तुम पापी ही हो, हमको समझ में आता है, हाँ मैं पाप करता हूं, मैं पापी हूं, ये समझ में आता है। हम शैतान की बात इजीली मानते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए, ये नहीं समझ में आता है। अरे ऐसे कैसे क्षमा हो गए? मैंने तो क्षमा मांगा ही नहीं, फिर ऐसे कैसे क्षमा हो गए? ऐसे शैतान इंसान को निरंतर धोखा देता है। इस धोखा से बचने के लिए आपको क्या चाहिए? सटीक बाइबल का ज्ञान चाहिए, सटीक ज्ञान चाहिए। हर एक चीज बिब्लिकली आपने जाने को आना चाहिए। क्या सच में परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है? परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है? पाप ऐसे ही क्षमा होते हैं क्या? तो आपको बाइबल चेक करने को आना चाहिए। बाइबल में प्रार्थना के द्वारा पाप क्षमा होते हैं या पाप की सजा मौत दे के पाप क्षमा होता है? बाइबल में पाप आंसू से धोए जाते हैं, उपवास से धोए जाते हैं, धन दौलत दे के धोए जाते हैं, प्रभु का सेवा करके पाप क्षमा होता है, या लहू बहा के पाप क्षमा होता है? तो फिर पुराने नियम में कैसे क्षमा हुए हैं, फिर नए नियम में कैसे क्षमा हुए हैं? अगर ये बाइबल को आप अगर सम्मान करो, बाइबल को अगर आप इज्जत करो और हर चीज बाइबल के वचन के अधीन में आ जाओ, आपका सोच क्या बोलता है वो मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलता है तुम्हारा सोच मेरा सोच है ही नहीं। तुम्हारा सोच क्या बोलता है उसका कोई मतलब ही नहीं है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? वो जज है, वो न्यायी है, वो सत्य है। तुम्हारा सोच झूठा है, धोखेबाज है। दिन में तुम्हारा सोच कितनी बार बदलता है? तुम ऐसे धोखेबाज सोच को कैसे विश्वास कर सकते हो? ऐसे बदलने वाले सोच को कैसे विश्वास कर सकते हो? जो नहीं बदलता वो प्रभु का वचन है, जो स्थिर रहता है वो प्रभु का वचन है। अगर प्रभु का वचन कहता है कि लहू बहाने से पाप क्षमा होता है तो होता है। तो अभी बकरी का लहू बहाया गया, वो बकरी का लहू बहा के वो वेदी के सिंग पे लगाया गया, वो पाप मिटाए गए। उसके बाद प्रभु उस पाप को याद नहीं करता।
उसके बाद प्रभु उस पाप की गिनती नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने प्रभु के वचन के अनुसार पापों की क्षमा पा ली। तो ये क्षमा पाने के लिए पापी ने क्या किया, बताओ मेरे को अभी। उसने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए पापी ने क्या किया? कौन बोलना चाहेगा आप में से? उस पापी ने क्या किया? क्या रोया? क्या उपवास किया? क्या प्रार्थना किया? या दान दिया? या प्रभु का सेवा किया? क्या किया अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए? आप में से कौन बोलना चाहेगा? क्या किया उसने? राजकुमार, आपका आवाज तो नहीं आ रहा है। बलि चढ़ाया, बकरी बकरी लेके आके, मेमड़े को लेके आके। ऐसा ऐसा बोलने से अच्छा आप क्या बोलो, उस पापी ने प्रभु के वचन पर विश्वास किया। ओके, उसने प्रभु के वचन को विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि पाप क्या है, प्रभु के वचन के अनुसार जाना। उसने पाप बलि, प्रभु ने बोला पाप बलि के लिए निर्दोष बकरा लेके आओ, उसने उस वचन को विश्वास किया। इसके लिए वो जाकर के उसने निर्दोष बकरा पाप बलि के लिए लेके आया। उसके बाद वो उसके सर पर हाथ रखो, प्रभु ने बोला। उसने हाथ रखा, उसने विश्वास किया कि हाथ रखने से मेरे पाप उसके ऊपर चले जाएंगे। प्रभु का दुनिया विश्वास का दुनिया होता है। अगर आप वचन पर विश्वास करते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप वचन पर विश्वास नहीं करते हो आप कभी भी पाप से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा दुनिया है। तो उसके बाद प्रभु ने बोला अपना हाथ उस निर्दोष बकरी के ऊपर रखो, उस इंसान ने रखा। उसके बाद बोला बकरी का बलिदान कर दो, उसका बलिदान किया गया। उसके बाद कहा गया उसके लहू को वेदी के सींगों पर लगा दो, लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि उस इंसान के पाप उस वेदी के सींग पर लिखे हुए थे, तो उस लहू से मिटाए गए। तो लहू के बिना पाप मिटाया नहीं जाता, लहू के बिना पाप क्षमा नहीं होता, लहू के बिना पाप धोया नहीं जाता। पाप की सजा मृत्यु दी जाती है और उस तरीके से पापों का क्षमा होता है। पुराने नियम में एक पाप की क्षमा ऐसे होती थी। कितने पाप की? एक पाप की। अभी वो इंसान को उसके पाप की क्षमा मिल गई। कौन से पाप की? जो उसने झूठ बोलने का पाप किया था, या फिर चोरी करने का पाप किया था, या फिर लालच करने का पाप किया था। जो पाप किया था वो पाप का क्षमा उसको मिल गया। उसके बाद वो खुशी से जा रहा है। क्यों? अभी वो पाप से मुक्ति पा लिया, अब उसके पास पाप नहीं है क्योंकि उसके पापों की क्षमा हो गई। तो खुशी से जा रहा है, हालेलुया स्तुति महिमा यल्लापुर आ रहा है। वो परमेश्वर की गाना गाते गाते जा रहा है। अचानक रास्ते पे कर्जे वाला मिल जाता है। वो कर्जे वाले को देख के इसका दिमाग फिर से खराब हो जाता है। अरे तूने मेरे से पैसा लिया था, पैसा क्यों नहीं दिया? तेरे को मालूम है अभी मैं बकरी बलिदान चढ़ा के आया, कितना पैसा लगता है बकरी का बलिदान चढ़ाने के लिए, तो पैसा दे मुझे, बोल के वो चिल्लाने लग गया। तो सामने वाला बोला अरे अभी पैसा नहीं है, दे दूंगा ना, क्या तू चिल्लाते रहता, पैसा दे पैसा दे। हाँ, प्रभु को विश्वास करता है ना, इंतजार करना, दूंगा। तो इसको गुस्सा आता, उसने एक पंच मार दिया। क्या हो गया? मार दिया, पाप हो गया। अभी क्या करने का? रोने का? प्रार्थना करने का? प्रभु जाने अनजाने में मैंने मार दिया, मुझे माफ करो, ऐसा बोलने का? प्रभु गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो, ऐसा बोलने का? बिल्कुल नहीं। उस तरीके से पाप क्षमा नहीं होता। फिर से उसको जाना पड़ेगा। कहां पे? एक निर्दोष बकरी को फिर से लेके आना पड़ेगा। फिर से निर्दोष बकरी को लेने के लिए जाना पड़ेगा। फिर से निर्दोष बकरी को लाना पड़ेगा। फिर से हाथ रखना पड़ेगा। फिर से बकरी को मारना पड़ेगा। फिर से लहू लगाना पड़ेगा। वही प्रोसेस है पापों की क्षमा का। इसके लिए अगर तुम बाइबल को ठीक रीति से पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है पुराने नियम में मंदिर से खून नदी की तरह बहता था, ऐसे लिखा हुआ है। मंदिर से खून कैसे बहता था? नदी के जैसे खून बहता था। क्यों? क्योंकि सारे इजरायली परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते थे। इसके लिए जब भी उनको पापों की क्षमा पानी होती थी उनको इस तरीके से जाना पड़ता था। तो ये बलिदान कैसे यीशु के बलिदान से कनेक्टेड है, कैसे ये बलिदान यीशु के बलिदान से कनेक्टेड है, ये आपको जानने की जरूरत है। तो अभी ऑलरेडी आप लोग 1 घंटा वचन सुन चुके हो, तो मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटा वचन सुनने के बाद आपके पास और क्षमता रहेगा वचन सुनने का। तो अगर आप लोग सब ठीक समझते हैं तो हम लोग कल शाम को फिर से एक बार मिलेंगे। कल मैं आप लोग को आगे के बारे में बताऊंगा। ये ठीक रहेगा या फिर मैं कंटिन्यू करूं? 1 घंटा और आपको सुनने की जरूरत पड़ेगी। मैं बोलने के लिए तैयार हूं, मैं तो 3 घंटा 5 घंटा भी बोलने को तैयार हूं, लेकिन आप लोग का सुनने का कैपेसिटी रहना चाहिए। तो आप में से कोई एक जन बात करो, क्या किया जाए? संतोष, तुम्हारे बाजू में तो दूसरा माइक है, वो बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ठीक रहेगा। कल हम कंटिन्यू करेंगे कैसे पुराने नियम में पापों की क्षमा हुई, उसी रीति से कैसे नए नियम में यीशु ने हमारे सारे पाप क्षमा किए हैं, इसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक रहेगा? कल रात को हम लोग मिलेंगे तो सबको ठीक रहेगा? ओके ओके, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। कल मैं आप लोग को बताऊंगा 1 साल का पाप कैसे क्षमा होता था
और अनंत काल का पाप क्षमा कैसे हुआ। बाइबल में तीन स्तर है पाप क्षमा के। एक आदमी का एक पाप का क्षमा, दूसरा पूरे इजराइल का 1 साल का क्षमा, और सारे मानव जात का एक ही बार अनंत काल का क्षमा। ऐसा 3 स्टेप से पाप क्षमा के बारे में लिखा है बाइबल में। वो मैं आपको 2 स्टेप कल बताऊंगा। आज मैंने आपको सिर्फ 1 स्टेप बताया, 2 स्टेप मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल जब आप आओगे वचन सुनने के लिए, तो आप लोग आज के मैसेज को मन में रखते हुए आप लोग कल का मैसेज सुनोगे तो आपका मन कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सवाल जवाब का समय रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक बार प्रार्थना करके खत्म करूंगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता, आप जिनको प्रेम करते हो उनके लिए प्रभु आपके पास कई रास्ते हैं काम करने के। प्रभु, जब हम बाइबल में देखते हैं अंधा बर्तिमाई भीख मांग के जिंदगी जीता था, रास्ते के किनारे बैठ के भीख मांग के खाया करता था। उसके मन में कितना दर्द और पीड़ा रहा होगा, जन्म से अंधा था। लेकिन प्रभु, एक दिन उसने सुना कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है, तो वो चीख चीख के कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु ने उसे बुलाया और पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो उसने कहा, हे प्रभु, कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, क्या तू विश्वास करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ प्रभु। उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो प्रभु, जब हम देखते हैं बाइबल में ऐसे लोग थे जिन्होंने आप पर भरोसा करना सीखा। आप पर भरोसा करके वो लोग ने अपनी अंधी आंखों को, जिन्हों बचपन से अंधे थे उन्होंने भी अपनी आंखें खुलवा ली। प्रभु, जब हम देखते हैं बाइबल में जो कोई आपको ठीक रीति से जानेगा वो अपने जीवन की हर एक समस्या को आपके द्वारा सुलझवा सकता है। प्रभु, इस बार हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं पाप की क्षमा के बारे में जानने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यहाँ इकट्ठे सभी भाई बहनों को अनुग्रह दो, ताकि पापों की क्षमा का रहस्य वो पूरी रीति से और ठीक रीति से अपने मन में प्राप्त कर सके। उन्हें आशीष दो प्रभु। आज हम पूरा बात नहीं कर सके, इसके लिए कल का दिन हमें देखने दो। कल रात को फिर से एक बार वचन सुन के सभी लोगों को उनके मन में अनंत काल के लिए पापों से छुटकारा पाने का आशीर्वाद दे दो। प्रभु, मैं सभी लोगों को आपके हाथ में और दया में सौंपता हूँ। यीशु के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया, आमीन। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। फिर हम कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।